Hello everyone, welcome to Wealth Education. Today we will discuss on angular acceleration. देखो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन. वैसे अगर हम एंगुलर की बात कर रहे हैं तो इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी. हम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे यहाँ पे, ठीक है, वही है. इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी. इसे हम इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. इसे हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. क्लियर है. अब अगर देखो हम इसके एसआई यूनिट्स की बात करें तो एसआई यूनिट्स ऑफ अल्फा इज क्या हो जाएंगे, इसके क्या है, देखो ओमेगा के क्या होते हैं, रेडियन पर सेकेंड. रेडियन पर सेकेंड और यहाँ पर भी क्या है, टाइम के द्वारा सेकेंड. तो क्या आ जाएंगे इसमें, इस रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर, ये इसके यूनिट्स हो गए. अगर हम डायमेंशंस की बात करें, इसके डायमेंशन क्या होंगे, m0 l0 एंड t-2. क्लियर है ना. ओमेगा के क्या होते थे, m0 l0 t-1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा t-2 बिकॉज डिवाइडेड बाय t है. क्लियर है, इसके डायमेंशंस हो गए, इजी. अब देखो इनके बीच में रिलेशंस क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो गया a एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा. इनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है. देखो अब हमें पता है क्या होता है, वी नो, इजी है, v किसके बराबर होता है, r ओमेगा के बराबर. ये रिलेशन हमें पता है ना. अब देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dt है ना. डिफरेंशिएट किया तो कैसे हो गया, देखो ये dv डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू r की वैल्यू तो सेम है. देखो हमने r यहाँ पे स्मॉल ले लिया, पीछे शायद हमने कैपिटल R लिया है, वो रेडियस है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, स्मॉल r या कैपिटल R. ये देखो ये रेडियस है ना. r तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय dt है ना. dv डिवाइडेड बाय dt क्या होता है आपके पास, लीनियर एक्सेलरेशन r, और डी ओमेगा बाय dt क्या हो गया आपके पास, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन. ये वाला आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में क्या है, ये आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ठीक है. अब देखो आप हम अभी 1 या 2 लेक्चर के बाद आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे, जो ये आपके पास एक्सेलरेशन होती है, ये कौन सी होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम इसे कहते हैं, आर अल्फा, ठीक है. अभी आप बस इतना याद रखें, फिर हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे. इसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, r इंटू अल्फा. देखो तो अभी हमने कौन कौन से रिलेशंस पढ़ लिए, देखो अब तक s इक्वल टू किसके बराबर आता था, r थीटा के बराबर है ना, और v इक्वल टू किसके बराबर था, r ओमेगा, और हमने क्या कहा, at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r इक्वल टू अल्फा. देखो ये 3 रिलेशंस हमने अभी तक अंडरस्टैंड किए, ठीक है. और देखो इजी भी हैं ये, है ना. ये आपके लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल टू आर थीटा, ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी, और ये क्या है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी. सिंपल, v इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता है. ये आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन, और ये होगी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, a इक्वल टू आर अल्फा. इस तरह से क्लियर हो गया आपको ये, ओके. अब देखो इसमें एक चीज़, वही वाली बात अगर हम दोबारा करें कि कैसे हम इसमें एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और ये अगर हम राइट डाउन करें यहाँ पे अल्फा एवरेज, को हम राइट डाउन करते हैं डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और एक होता है आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर वो हमें फाइंड आउट करनी है तो उसमें क्या हो जाता है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0.
ये क्या है, अगर हम किसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना, और अगर हम टाइम अप्रोचेस टू जीरो कर दें, मतलब बहुत छोटे टाइम की बात करें अगर हम, तो क्या करते हैं, वो उसको हम किस तरह से राइट डाउन करते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस, उसको हम राइट डाउन करते हैं डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। ये आपको क्लियर है। एवरेज में डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी करते हैं, और अगर हम बहुत छोटे टाइम की बात करते हैं तो हम कैसे राइट डाउन कर लेते हैं इसको, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। देखो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लेते हैं हम फटाफट हम, है ना, आपको पता लग जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, हम कैसे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अगर इस तरह का कभी आ गया किसी टेस्ट में। तो देखो इस तरह से ये वाला एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। मान लो आपको इस तरह से कुछ गिवन है, ओमेगा, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2, ये वाली वैल्यू, और आपको क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको मतलब अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन 3 सेकेंड एंड एट 3 सेकेंड। देखो डिफरेंस है इनमें, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में बताओ, एंड एट 3 सेकेंड। तो देखो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। देखो इस वाले में, इसमें आपको देखो सिंपल, आप पहले देखो गिवन क्या है आपको, देखो पहले गिवन है हमारे पास ओमेगा की वैल्यू गिवन है, ओमेगा इक्वल टू कितना है, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी टी स्क्वायर प्लस 2, ये वाली वैल्यू गिवन है। अब हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कहा है इन्होंने, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा हम कर रहे हैं डिनोट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड मीन्स आपको क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है अल्फा की, मीन्स अल्फा एवरेज, और उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है ना, मीन्स हमें क्या करना है, 0 से लेके 3 सेकेंड तक हमें निकालनी है कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो इसको हम कैसे राइट डाउन करते हैं यहाँ पे, ओमेगा एट टी इक्वल टू 3 माइनस ओमेगा एट टी इक्वल टू 0 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 इज यहाँ पे 3 सेकेंड के लिए बोला है, 3 सेकेंड के लिए बोला है ना, इतना ये वाली चीज़ हो गई। अब देखो कैसे हम राइट डाउन करेंगे, ओमेगा एट टी इक्वल टू 3 मीन्स यहाँ पे 3 वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 सा कितना हो गया 9 प्लस 2, जब हमने 3 पुट किया इसमें, माइनस जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0, और यहाँ पे क्या रह गया सिर्फ 2 डिवाइडेड बाय 3 है, 11 माइनस 2 हो गया ये डिवाइडेड बाय 3, और आपके पास अल्फा एवरेज की वैल्यू आ गई ये 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 सा 9, 3, और इसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ से अल्फा एवरेज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और वो वाली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इस तरह से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एवरेज की, अल्फा इन 3 सेकेंड, आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे। और देखो अब आपके पास सेकेंड थिंग इन्होंने क्या पूछी हुई है, सेकेंड थिंग ये पूछ रहे हैं हमसे क्या, अल्फा एट 3 सेकेंड, आपको 3 सेकेंड में फाइंड आउट करनी है वैल्यू, मीन्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू ये कह रहे हैं हमें, बिकॉज पर्टिकुलर एक टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड में कितनी है उसकी वैल्यू, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस उसकी वैल्यू क्या होती है, ये किस में चेंज हो जाता था, डेल्टा ओमेगा, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। क्लियर है, ओके। अभी हमें पता है ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, टी स्क्वायर प्लस 2। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब किसका डेरिवेटिव लेंगे, ओमेगा का, इस तरह से ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, है ना। तो देखो टी स्क्वायर का होती है डिफ्रेंशिएशन 2t, और ये कांस्टेंट टर्म है इसकी हो जाएगी 0, तो डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2t, है ना। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये किसकी वैल्यू है, आप देखो अल्फा के बराबर आ गया अल्फा, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू किस पे, एट टी इक्वल टू कितने, 3 सेकेंड पे। तो यहाँ पे अब
2, टी की जगह क्या पुट कर दो 3, तो अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 2 ज़ा 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। देखो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालनी है, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन निकालनी है एंड एवरेज एक्सेलेरेशन निकालनी है। ठीक है, वैसे आपको पता होगा, मुझे लगा कुछ हो सकता है किसी किसी को नहीं पता कि किस तरह से ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? आज हमने एंगुलर एक्सेलेरेशन के बारे में अंडरस्टैंड किया, देखो, और रिलेशन उसके लीनियर एक्सेलेरेशन के साथ उसका रिलेशन क्या होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।